वेलकम स्टूडेंट्स, रिलेटिव क्लोज के आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए शानदार रिलेटिव क्लोज की आपके डेफिनेशन, इसके अलग अलग प्रकार और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और वो तरीका जिससे आप क्वेश्चन सही करके आएंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं रिलेटिव क्लोज, जिनका नाम है हिंदी में संबंधवाचक उपवाक्य। नाम से ही पता लग रहा है कि ये संबंध बताते हैं, यानी कि जो वाक्य में आपकी संज्ञा आती है, नाउन आती है, उसके साथ में ये संबंध बताते हैं। उससे जो नाउन होगी उससे जो सेंटेंस बनेगा उस सेंटेंस में उस नाउन से रिलेटेड, उससे संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ आपके बारे में, आपके लिए कुछ नॉलेज होगी, कुछ जानकारी होगी, जिससे कि उस कर्ता या उस जो संज्ञा या सर्वनाम आया है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाते हैं। इन्हें हम रिलेटिव क्लोज को जब कनेक्ट करते हैं तो एक तरीके से वो रिलेटिव प्रोनाउन से हम कनेक्ट करते हैं, यानी जो वर्ड्स होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है रिलेटिव क्लोज को जोड़ने वाले वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, यानी संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक उपवाक्यों को जोड़ने के लिए संबंधवाचक सर्वनाम काम में लेते हैं। दूसरी बात हम कहें तो उनकी विशेषता बताते हैं, यानी कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। विशेषता के लिए आपका क्या होता है? एडजेक्टिव, यानी विशेषण। तो आप इसको एडजेक्टिव क्लोज भी कहते हैं, यानी कि रिलेटिव क्लोज, या फिर आप इसे रिलेटिव क्लोज या एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लोज कह सकते हैं। यानी इसको आप विशेषण वाला उपवाक्य भी कह सकते हैं, क्योंकि ये उसकी विशेषता बताते हैं, किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की। अब वैसे ग्रामर में अगर इसके जाएं हम तो डीप में तो काफ़ी टिपिकल होता है, लेकिन आपके जो सिलेबस में आपके अकॉर्डिंग जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो मुख्य तौर पर दो प्रकार की रिलेटिव क्लोज से आते हैं। वो है आपके डिफाइनिंग और रेस्ट्रिक्टिव क्लोज, यानी कि नाम से ही पता लग रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर देना यानी सीमित कर देना। तो डिफाइन करना यानी किसी भी संज्ञा या सर्वनाम को क्या करते हैं, ये क्वालिफाई करते हैं, एक तरीके से उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। तो यहाँ पर डिफाइन करेंगे या रेस्ट्रिक्ट करेंगे, यानी कि नाउन की सीमित जानकारी प्रदान करेंगे। सीमित की जगह हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट नॉलेज होगी, जो इम्पोर्टेंट यानी कि इसेंशियल जो इंफॉर्मेशन है वही देगा, और पर्टिकुलर उसी नाउन के बारे में देगा जिसका वहाँ जिक्र किया जा रहा है। भले उसके जैसी और भी नाउन्स हो, प्रोनाउंस हो, संज्ञा हो, लेकिन जिसका जिक्र किया जा रहा है उसी की आपको नॉलेज दी जाएगी, उसी की चर्चा की जाएगी। ये यहाँ पर ध्यान दे दें। रेस्ट्रिक्टिव यानी कि और फालतू चीज़ों से मतलब नहीं है, और वही जानकारी देगा जिसकी नीड है। ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर आपको जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसको आप निकाल नहीं सकते उस सेंटेंस से, यानी उस सेंटेंस से अगर उस इंफॉर्मेशन को निकाल दोगे तो सेंटेंस का सेंस समाप्त हो जाएगा। सेंटेंस किस बारे में है कुछ समझ नहीं आएगा। यहाँ पर नॉन डिफाइनिंग और नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज के बारे में बात करें तो ये नॉन डिफाइनिंग यानी कि ये उस पर्टिकुलर जो सेंटेंस होता है उसमें अतिरिक्त जानकारी होती है, यानी नॉन डिफाइंड, यानी उसको डिफाइन नहीं करता। अगर उस चीज़ को आप नहीं भी रखें उस सेंटेंस में तब भी काम होगा, तब भी सेंटेंस का सेंस निकलेगा। इसलिए इसको नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज कहते हैं। ये नाउन की अतिरिक्त जानकारी देते हैं, यानी कि वो जानकारी भी देते हैं जिसकी आपको नीड नहीं है, यानी आप उसके बारे में नहीं भी पूछे तब भी आपको उसकी नॉलेज समझ में आ जाएगी। सेंटेंस क्या है आपको समझ में आ जाएगा। अब ये मैंने बता दिया। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है? हु, हुम, विच, वेयर, व्हेन, डेट, व्हाट, व्हाई, हुज आदि, ये इसमें काम में आते हैं, जो अलग अलग हम सेंस में पढ़ेंगे। हु कहाँ आता है, हुम कहाँ आता है, विच, वेयर, व्हेन, डेट कहाँ आते हैं। एक और मैं चीज़ आपको बता दूं, डिफाइनिंग क्लोज में ये सब आ जाते हैं, नॉन डिफाइनिंग में भी ये सब आ जाते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि ये जो डेट दिया हुआ है इसका विशेष ध्यान देना। ये क्या होता है आपके डिफाइनिंग रेस्ट्रिक्टिव क्लोज में हु और विच की जगह पर कई बार डेट लिख दिया जाता है और बिल्कुल सही माना जाता है। ठीक है। लेकिन
जो आपके नॉन डिफाइनिंग क्लोज होगी, अभी बस आप इतना ध्यान रखें, क्या होगी क्या नहीं होगी सब समझा दूंगा, बस इतना सा ध्यान रखें, इसमें आपको डेट का यूज नहीं करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया एक अंतर, एक तो सीमित जानकारी, इसमें अतिरिक्त जानकारी, यानी इसमें जो काम की बात, इसमें काम की बात के अलावा एक्स्ट्रा भी बात। ठीक है, सिंपल भाषा में इसे समझ लो। दूसरा, इसमें आपके सब काम में आ सकते हैं, इसमें भी सब काम में आ सकते हैं, बस इसमें डेट काम में नहीं आ सकता, यानी हु विच का सब्स्टिट्यूट डेट नहीं होगा, यानी डेट कोमा वाले में काम में नहीं आएगा। थर्ड समझा देता हूं, डिफाइनिंग रेस्ट्रिक्टिव क्लोज में जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो कहीं भी कोमा यूज में नहीं लेंगे, और ये जो रिलेटिव, ये नॉन डिफाइनिंग और नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज है, इसमें कोमा काम में आएगा, यानी एक सब्जेक्ट आएगा, फिर कोमा, फिर उसकी जानकारी, फिर कोमा, ऐसे 2-3 टुकड़ों में कोमा में वो सेंटेंस बट जाएगा। ठीक है, अब तीनों क्लियर हो गए, आप जरूर से नोट कर लेना इन चीज़ों को जो मैंने समझाई। आइए अब सेंटेंस पे आ जाते हैं। यहाँ पर सब क्लियर होगा, सेंटेंस कैसे आते हैं, कैसे बनाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो ब्रैकेट में देते हैं इनको उनकी इच्छा अनुसार कहीं भी लगा देते हैं, पता नहीं होता है सही जगह कहाँ पर लगाना है, सेंटेंस गलत हो जाता है। आइए देखते हैं, ये पहला सेंटेंस हमने आपके लिखा है, पहले जो आपकी डिफाइनिंग और रेस्ट्रिक्टिव क्लोज यानी सीमित जानकारी वाली। देखिए, आई ड्राइव अ कार, द कार इज अ वाइट टियागो। अब यहाँ पर आप देखिए, ये हमने विच से कनेक्ट किया और हमने लिखा द कार विच आई ड्राइव इज अ वाइट टियागो। अब मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, ध्यान से समझना। अगर मान लीजिए ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाइए, द कार इज अ वाइट टियागो, कार वाइट टियागो है। अब सामने वाला क्या समझेगा, भाई कार वाइट टियागो है, इसका सेंस क्या है, वो तो वाइट टियागो है, ब्लू टियागो है, या मारुति है, या जो भी है, मतलब क्या है, कोई कैसे ऐसे आके बोल दे द कार इज वाइट टियागो, सेंस ही नहीं है। जब सेंस नहीं है यानी कि ये मस्ट होगी, ये इसका विच आई ड्राइव, वो गाड़ी जो मैं ड्राइव करता हूं, यानी ये क्या है, इंपॉर्टेंट नॉलेज, इसको आप निकाल नहीं सकते, इसलिए ये डिफाइनिंग क्लोज है। सेकंड वाला देखो, दिस इज द मैन। अब यहां पर हु स्टोल योर वॉलेट, जिसने तुम्हारा पर्स चुराया। अब मान लीजिए आप इसको निकाल दो थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाओ इधर वाले को, और ये बोलो केवल दिस इज द मैन, ये वो व्यक्ति है। सामने वाले भी सोचेंगे कौन व्यक्ति है, क्योंकि अब आप ये बोलोगे नहीं तो सेंटेंस का सेंस पकड़ में नहीं आएगा। ये वो व्यक्ति है, कौन व्यक्ति है, यानी कि ये जानकारी इंपॉर्टेंट सीमित जानकारी है, लेकिन उसके बारे में मस्ट जरूरी है उसको कहना, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते सेंटेंस से, इसलिए ये डिफाइनिंग क्लोज है या रिस्ट्रिक्टिव क्लोज है। अब थर्ड वाले में आइए आप, माई डॉग कैन कैच द थिंग्स यू थ्रो, मेरा कुत्ता जो भी वस्तु आप फेंकते हैं उसे पकड़ लेता है। ठीक है, आई बॉट इट लास्ट ईयर, मैंने इसे पिछले साल खरीदा था। अब यहां पर देखिए, माई डॉग विच आई बॉट लास्ट ईयर, ये हमने यहां पर अंडरलाइन किया, ये भी हमने क्लोज बना दी। कैन कैच द थिंग्स यू थ्रो, अब यहां से मान लीजिए इसको हटा दें और हम इसे पढ़े, माई डॉग कैन कैच द थिंग्स यू थ्रो, या इस सेंटेंस को यहां पढ़े, मेरा कुत्ता जो भी वस्तु तुम फेंकते हो, आप फेंकते हैं, उसे पकड़ सकता है। अब यहाँ पर आपने पिछले साल खरीदा था, कल खरीदा था, नहीं खरीदा था, किसी से लाए थे, कहाँ मतलब आ रहा है, यानी इस चीज को अगर आप निकाल भी देते हैं तो क्या बचा, यही सेंटेंस बचा, ये वाला बचा, यानी कि इसको बाद वाले को आप ना भी कहें तब भी क्या फर्क पड़ रहा है, मेरा कुत्ता, उसकी पूरी जानकारी आएगी कि जो वस्तु आप फेंकते हैं। अब आप उस सामने वाले से नहीं कहते मैंने पिछले साल खरीदा था, 500 रुपये में खरीदा था, 50,000 में खरीदा था, उससे इस बात पर कहाँ फर्क पड़ रहा है, उसकी वस्तु खरीद पकड़ने की बात पर नहीं पड़ रहा। तो ये क्या है, फालतू की, यूँ कह सकते हैं हम कि वो इंफॉर्मेशन देता है जिसकी अगर नीड नहीं है तब भी देता है, यानी आपको ज़रूरत नहीं है तब भी देता है। ठीक है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यानी उस ज़रूरत के बिना भी काम हो रहा है, सेंटेंस का सेंस निकल रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, आपको कोमा मिलेगी, माई डॉग संज्ञा आ गया। अब मेरा कुत्ता, यहाँ पर कोमा, विच आई बॉट लास्ट ईयर, जो मैंने, कौन सा कुत्ता जो मैंने लास्ट ईयर खरीदा था,
किसी भी वस्तु को जो आप एक पकड़ सकता है। आगे बढ़े। ही बोट ए स्मार्टफोन यस्टरडे, वो कल एक स्मार्टफोन लेकर आया। द स्मार्टफोन इज 6 months ओल्ड, वो 6 महीने पुराना है। अब यहाँ हमने बनाया द स्मार्टफोन, ये द स्मार्टफोन विच ही बोट यस्टरडे, जो उसने क्या किया, कल खरीदा, 6 महीने पुराना है। अब आप थोड़ी देर के लिए ये जो हमने यहाँ कनेक्ट किया विच से, इसको आप निकाल कर देखेंगे अगर कि वो कल खरीदा, अगर परसों खरीदा होता तब भी उसके बारे में महत्वपूर्ण नॉलेज क्या थी, 6 माह पुराना है स्मार्टफोन, यानी उसने सेकेंड हैंड खरीदा है, 6 महीने पुराना खरीदा है। कल खरीदा, परसों खरीदा होता तभी ईमानदारी से महत्वपूर्ण चीज क्या है कि वो सेकंड हैंड है, 6 माह पुराना है, कल खरीदा, आज खरीदा, परसों खरीदा से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। इसलिए ये चीज़ क्या है, कोमा लग कर आ रही है 3 भागों में टुकड़े होकर, और ये कोमा लग रही है। साथ ये विच है, ये डेट से सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, यहाँ पर विच ही आएगा। और ये वाले जो हैं आप चाहें ये वाला तो ये डेट से सब्स्टिट्यूट हो सकता है। द कार आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं डेट आई, यहाँ पर लिख सकते हैं आप डेट आई ड्राइव इज अ वाइट टियागो, यानी आप इसको हु को भी, दिस इज द मेन, और हु को भी आप डेट से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, डेट स्टोल योर वॉलेट, ठीक है। लेकिन इनको आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। आइए सेम सेंटेंस देखते हैं और आपको इसका अंतर समझाते हैं। माई हाउस हैज अ ब्लू डोर, इट नीड्स पेंटिंग, मेरे मकान के नीला दरवाजा है और इसको पेंटिंग की आवश्यकता है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, दोनों में बदल दिया ताकि आपका कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो जाए। दोनों में यानी कि डिफाइनिंग में और नॉन डिफाइनिंग में, कोमा वाली और बिना कोमा वाली में। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसको आपको डेट से लिख दिया और एक को विच से लिख दिया। डेट से क्यों लिख दिया, यानी ये विच से ये भी बन सकता है, लेकिन डेट से बना दिया ताकि आपको पता रहे कि ये विच से बना है, ये डेट से नहीं बन सकता। विच से दोनों बन जाएंगे, लेकिन ये वाला विच से ही बनेगा, ये डेट से नहीं बनेगा, जबकि ये दोनों बन जाएंगे, ठीक है। तो ये एक तो अंतर ही हो गया। माई हाउस डेट हैज अ ब्लू डोर नीड्स पेंटिंग, अब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा नीले दरवाजे वाले मकान को पेंट की जरूरत है, यानी उसके पास में एक से ज़्यादा मकान है, लेकिन यहाँ जिक्र किसका कर रहा है, केवल नीले वाले मकान, नीले दरवाजे वाले मकान का है। इसके पास और भी मकान हो सकते हैं या हैं। दूसरा जो है माई हाउस विच हैज अ ब्लू डोर नीड्स पेंटिंग, मेरा मकान पर्टिकुलर में वही मकान जिसके नीला दरवाजा है उसको पेंटिंग की जरूरत है। अब यहाँ पर हमने जो समझा वो भी समझ लेते हैं, यानी कि इसको अगर आप निकाल के देखो तब भी आपकी बात हो रही है, यानी माई हाउस नीड्स पेंटिंग, केवल एक ही मकान है नीले दरवाजे वाला, उसको पेंट की जरूरत है। एक तो ये हो गया कोमा लगाकर। दूसरा जो हमने बताया कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, अगर इसको निकाल दो तब भी पर्टिकुलर आप समझ जाएंगे, माई हाउस नीड्स पेंटिंग, मेरे मकान को पेंटिंग की जरूरत है। ये भी क्या साबित कर रहा है, मेरे मकान का, उसके पास एक ही मकान है, उसको पेंटिंग की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर ये डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग हमने समझा। अब हम इसमें आगे सीखेंगे हु का प्रयोग कहाँ होता है, हुम का प्रयोग कहाँ होता है, हुज का प्रयोग कहाँ होता है, अलग अलग जगह पर इनका यूज करते हैं। और साथ ही हम ये भी सीखेंगे इनका प्लेस क्या है, परफेक्ट प्लेस, यानी कभी हु कहाँ आता है, कभी कहाँ आता है, ये भी हम सीखेंगे। इसलिए पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर इसमें आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले वीडियो में हम इसके अलग अलग पार्ट आपको सिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।